सबको गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, गोवर्धन पर्व हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्व पर दो बड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं और उन्होंने ये बताया है कि हमें किसका सम्मान करना चाहिए, किसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और किसके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए और किसका सम्मान नहीं करना चाहिए। इसकी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने व्याख्या की है। पहली बात जो उन्होंने बताई है गोवर्धन पर्व पर कि हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई डर हो। डर कर किया हुआ सम्मान निश्चित रूप से आपको पतन की ओर ले जाता है। तो डर कर कभी भी किसी का सम्मान मत करिए। अहंकारी व्यक्ति का सम्मान न करिए, या आपको अगर ये लगता है कि ये व्यक्ति सम्मान न करने पर क्रोधित होकर हमारा नुकसान कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान बिल्कुल मत करिए। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताने की कोशिश की है कि आप किसका सम्मान जरूर करिए और किसके प्रति कृतज्ञ होना ये आपकी अनिवार्य ड्यूटी है। उन्होंने बताया कि जो भी आपके हित रक्षक हैं, जो आपको निस्वार्थ मदद करते हैं, जो आपके जीवन यापन में आपकी सहायता करते हैं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। और जब भी मौका मिले आप ऐसे व्यक्ति को जरूर सम्मान दें, ऐसे व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जाहिर करें, जिससे आपका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। और बकायदा इसका उदाहरण दे के उन्होंने कहा है। उन्होंने भगवान इंद्र, जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं, उनकी पूजा को रुकवाया। उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया कि आप इंद्र की पूजा क्यों करती हैं। माँ ने जवाब दिया कि चूंकि इंद्र वर्षा करते हैं और अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वर्षा करना ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो उनका कर्म है, तो इसके लिए वो पूजा करने के पात्र नहीं हो जाते हैं। उन्होंने कहा अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन यापन का एक मुख्य आधार गोवर्धन पर्वत है। क्योंकि उस समय जो ब्रजवासी थे, उनके कृषि कार्य, उनकी गायें, उनके पशु गोवर्धन पर्वत पर चढ़ते थे, वहाँ से चारा प्राप्त होता था, वहाँ से जो कृषि के द्वारा जो अन्न उत्पन्न होता था, उससे पूरे ब्रजवासियों का जीवन यापन होता था। तो उन्होंने बताया कि हमें पूजा गोवर्धन पर्वत की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो हमें जीवन जीने या हमें जीवन यापन में मदद करता है, जिसकी ओर उस समय तक ब्रजवासियों का ध्यान ही नहीं था। तो उसी दिन से ये ब्रज में परंपरा शुरू हुई कि इंद्र की पूजा रोककर अब गोवर्धन की पूजा की जाएगी। और हमें आपको भी अपने जीवन में इस बातों पर विचार करना चाहिए कि हम किस व्यक्ति, किस संस्था का सम्मान करें, किसके प्रति कृतज्ञ हों और किस व्यक्ति, किस संस्था के प्रति हमें अनावश्यक रूप से सम्मान प्रकट करने या उनके प्रति कृतज्ञ होने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्व पर दिए गए इस संदेश को आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। एक बार फिर से आप सबको दीपावली और गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.